श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में आपके बॉटनी का फर्स्ट पेपर है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग। इसके विषय में हम लोग बात कर रहे थे। जहां पर प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा है, हम सेल डिवीज़न के टॉपिक की बात कर रहे थे। सेल डिवीज़न के टॉपिक में आप लोगों ने एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में भी पढ़ा है। आप लोगों ने अपना सेल डिवीज़न का टॉपिक चल रहा था मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन की हम लोग बात कर रहे थे। जहां पर आप लोगों ने देखा है मियोसिस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बातें की थी। मियोसिस क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन है, वो हम किसे कह रहे हैं, इसकी डिस्कवरी जो है वो किसके द्वारा की गई है, और साथ ही मियोसिस जो है वो आपको किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। आपने कहा था कि हेट्रोटाइपिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन या होमोटाइपिक डिवीजन या इक्विटेशनल डिवीजन के रूप में ये आप लोगों को देखने को मिल रहा था। और साथ ही आप लोगों ने देखा है कि इसको कौन कौन सी फेज़ के अंदर हम लोगों ने डिवाइड किया है। मियोसिस फर्स्ट के अंदर कौन सी फेज आएगी, कौन सी सब फेज आएगी, मियोसिस सेकंड के अंदर कौन सी फेज आएगी, ये सारा का सारा आप एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम मियोसिस के अंदर जो फेज या जो सब फेज पाए जाते हैं, उनके क्या कुछ करेक्टर आप लोगों को उन फेज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि मियोसिस जो होता है ये दो स्टेज में पूरा होता है। एक तो कौन सा होता है, मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा कौन सा है, मियोसिस सेकंड। ये दो फेज में आप लोगों ने देखा है कि मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। मियोसिस फर्स्ट है, इसके अंदर कौन कौन सी फेज पाई जाएगी, उन सब की हम लोग बात कर रहे हैं कि मियोसिस के अंदर किस फेज के अंदर क्या करेक्टर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं मियोसिस फर्स्ट। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं मियोसिस फर्स्ट। इस मियोसिस फर्स्ट के अंदर कौन कौन से फेज पाए जाएंगे, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले पाया जाता है आपका इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर आप लोगों को पता है ये हमने सेल मेम्ब्रेन बना दी, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, न्यूक्लियोलस है, और ये आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल आप लोगों को, क्रोमोजोम जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये तो बना दिया आपने इंटरफेज। इस इंटरफेज के अंदर ये आपने कहा ये क्या है, आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या है, न्यूक्लियोलस, और ये क्या है आपका क्रोमोजोम। अब देखिएगा इस इंटरफेज के अंदर आप लोगों को पता है इंटरफेज क्या होती है। इसको आप लोग ग्रोथ फेज या मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज या रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को पता है इस फेज के अंदर क्या होती है, डिवाइडेशन की जो तैयारियां होती है वो कंप्लीट होती है। और इस फेज को आप लोगों ने डिवाइड किया हुआ था G1S G2 फेज के अंदर, जहां पर आप लोगों को पता है G1 फेज में क्या होती है कि डीएनए सिंथेसिस से रिलेटेड प्रोटीन, एंजाइम वगैरह जो है वो सारे के सारे सिंथेसाइज्ड होते हैं। एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है, और G2 फेज के अंदर क्या होता है कि माइटोटिक डिवीजन से रिलेटेड जो भी तैयारियां है, प्रोटीन, एंजाइम जो है वो सारे के सारे सिंथेसाइज करवाए जाते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो इंटरफेज आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये भी आप लोगों को दिखाई देगा, जिसको आप क्या कहोगे, सेंट्रोसोम। इंटरफेज के अंदर आप लोग देख रहे हैं, इस इंटरफेज के अंदर आप लोगों को जो सेल है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी क्लियर आप लोगों को देखने को मिलती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपको क्लियर देखने को मिलती है, न्यूक्लियोलस भी आपको क्लियर देखने को मिलता है। लेकिन क्रोमोजोम जो होता है वो आपको अस्पष्ट देखने को मिलता है, यानी क्लियरली सीन क्रोमोजोम जो है वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को
मिलते हैं। सेंट्रोसोम जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि तारक काल से क्या होता है, अपोजिट पोल्स का फॉर्मेशन होगा, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे जो कि क्या करेंगे, क्रोमोजोम को सेपरेट करने का काम करेंगे। अब आप कहेंगे कि प्लांट के अंदर तो तारक काय वगैरह होता ही नहीं है, तो वहाँ पर जो होता है ये जो स्पिंडल फाइबर है या क्रोमोजोम जो सेपरेशन है वो काम किसके द्वारा किया जाता है, तो आप लोगों को पता है कि ये सारा काम किसके द्वारा किया जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। स्पिंडल फाइबर बनाए जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा, और वो क्या करते हैं, क्रोमोजोम को सेपरेट करने का काम करते हैं। तो इंटरफेज कंडीशन में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मियोसिस फर्स्ट की जो कौन सी है, ये इंटरफेज फर्स्ट। इंटरफेज फर्स्ट के अंदर सेल मेम्ब्रेन क्लियरली आप लोगों को दिखाई देती है, क्लियरली सीन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिखाई देती है, न्यूक्लियोलस भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्रोमोजोम जो होते हैं वो अस्पष्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और सेंट्रोसोम जो होता है वो भी आप लोगों को देखने को मिलता है। ये सारे के सारे आपके फीचर्स किसके हो गए, इंटरफेज फर्स्ट, किसकी, मियोसिस फर्स्ट की जो स्टेज जो है उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब इंटरफेज फर्स्ट के बाद में माइटोटिक फेज शुरू होती है, जिसके अंदर कौन सा आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। लेकिन आप लोगों को पता है कि मियोसिस जो फर्स्ट है इसकी प्रोफेज फर्स्ट जो स्टेज होती है वो काफ़ी लंबी होती है और काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग लेती है ये। तो इस फेज को आपने कहा कि हमने इस फेज को 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है। कौन सा भाई, ये थी आपकी प्रोफेज फर्स्ट। इस प्रोफेज फर्स्ट को आपने 5 भागों में डिवाइड कर दिया। ये 5 भाग कौन से हैं, आपने कहा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये 5 भागों में आपने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो प्रोफेज फर्स्ट के ये क्या हो गए, 5 प्रकार के सबफेज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। किस सबफेज का क्या कुछ करेक्टर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ले रहे हैं अपन प्रोफेज फर्स्ट का लेप्टोटीन। ये है सारी आपकी प्रोफेज फर्स्ट। अब प्रोफेज फर्स्ट के अंदर सबसे पहले ले रहे हैं हम लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, इस लेप्टोटीन में आप लोग देखेंगे कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्लियरली आप लोगों को देखने को मिलती है, साथ ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी क्लियर है, न्यूक्लियोलस भी क्लियर है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो क्रोमोजोम जो है वो आपको थोड़े से क्या होंगे, निर्जलीकरण के कारण से थोड़े से स्पष्ट रूप से लंबे धागे नुमा आप लोगों को मोस्टली यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और साथ में आप लोग देखेंगे कि जो सेंट्रोसोम जो आप लोगों को देखने को मिल रहा था, इसका मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा, ये थोड़ा सा दूर चला जाएगा। ये सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपने कहा सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है, न्यूक्लियोलस, ये क्या है, क्रोमोजोम, और ये क्या है, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। हाँ, तो लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है, आप लोग देखेंगे कि लेप्टोटीन जो कि प्रोफेज फर्स्ट की फर्स्ट सबफेज के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन क्लियरली स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिखाई देती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी क्लियरली स्पष्ट है, और न्यूक्लियोलस जो है वो भी स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिखाई देता है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर जो क्रोमोजोम पाए जा रहे थे उन क्रोमोजोम के अंदर क्या हो गया, निर्जलीकरण की क्रिया हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया। और डिहाइड्रेशन के कारण से आप लोग देखेंगे कि जो गुणसूत्र है वो लंबे धागे नुमा संरचना के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि कई बार क्रोमोजोम जो होते हैं वो धागे नुमा संरचना के रूप में एक कोने पर जाकर एकत्रित हो जाते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, इस कारण से इस स्टेज को क्या कहा जाता है, बुकेट स्टेज। यानी कि कहने का मतलब ये है, लेप्टोटीन के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलती है, बुकेट स्टेज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। गुणसूत्र
निर्जलीकरण के कारण लंबे धागेनुमा संरचना के रूप में देखने को मिलते हैं और ये एक कोने पर एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण से हम लोग इसे क्या कहते हैं, लेप्टोटीन क्या है, बुकेट स्टेज के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा क्या है, आपके जो लेप्टोटीन जो सब फेज है इसके अंदर ये सारे काम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये तो था आपका लेप्टोटीन, और लेप्टोटीन के बाद में हम बात करेंगे दूसरी फेज आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, जाइगोटीन। जाइगोटीन के अंदर क्या होगा, इसको मिटा देते हैं अपन इंटरफेज को। देखिएगा जाइगोटीन के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा भाई, ये आपकी सेल वॉल थी और अब क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो टूटना शुरू हो जाएगी। ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो गई, न्यूक्लियोलस भी टूटना शुरू हो जाएगा, ये भी टूटना शुरू हो गया। साथ में आप लोग देखेंगे कि ये जो आप सेंट्रोसोम कह रहे थे, यहाँ पर ये थोड़ा सा दूर हुआ, इसकी तुलना में ये थोड़ा और दूर चला जाएगा, इसकी दूरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और साथ में आप लोग देखेंगे कि इस कंडीशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि गुणसूत्र जो है वो कुंडलन के कारण छोटे और मोटे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और साथ में ही आप लोग देखेंगे कि समजात जो गुणसूत्र होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, वो आपस में पेयरिंग कर लेते हैं और इस प्रकार की पेयरिंग को आप लोग क्या कहेंगे, सिनेप्सिस, सूत्र युग्मन। यानी कि जाइगोटीन का ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेप्टोटीन का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस सब फेज के अंदर बुकेट स्टेज आप लोगों को देखने को मिलती है। बुकेट स्टेज क्या होता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि गुणसूत्र निर्जलीकरण के कारण लंबे धागेनुमा हो जाते हैं और एक कोने पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिस कारण से ऐसा लगता है कि कोई बुकेट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। उस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, बुकेट स्टेज के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। जाइगोटीन में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस ये टूटना शुरू हो गए, आप लोगों को देखने को मिल रहा है डायग्राम के माध्यम से। साथ ही आप लोग देख रहे हैं जो सेंट्रोसोम है या जो सेंट्रियोल है, इसकी दूरी जो है वो भी बढ़ रही है। साथ साथ में गुणसूत्र जो है इनके अंदर कोइलिंग आप लोगों को देखने को मिली और कोइलिंग के कारण से आप लोग देख रहे हैं गुणसूत्र जो है वो छोटे हो गए और साइज में थोड़े मोटे हो गए। और इसी के साथ में समजात गुणसूत्रों का आपस में संयोजन हो जाता है या होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में पेयरिंग कर लेते हैं। इस पेयरिंग को हम लोग क्या कह रहे हैं, सिनेप्सिस के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में किया जाता है। सिनेप्सिस क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम की आपस में पेयरिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्सिस के नाम से जानते हैं। तो ये आपका क्या देखने को मिला आपको, जाइगोटीन। जाइगोटीन की क्या कुछ विशेषताएं आप लोगों को देखने को मिलती है वो सारा आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसका नॉमिनेशन आपको ध्यान में ही है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि आपको टूटता हुआ देखने को मिल रहा है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। ये क्या था आपका, सेंट्रोसोम था, और ये क्या है आपके, क्रोमोसोम। तो ये सारा का सारा आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, जाइगोटीन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया। अब जाइगोटीन के बाद में हम बात करेंगे जो प्रोफेज फर्स्ट की आपकी 3rd नंबर की सबफेज है, पेकाइटिन। पेकाइटिन के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जब आपको फ्लो डायग्राम बताया गया था उस टाइम पर आपको बताया गया था कि किस सबफेज का क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। तो आपने कहा कि लेप्टोटीन के अंदर आपको बुकेट स्टेज देखने को मिलती है, जाइगोटीन के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, सिनेप्सिस जो है उसका फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। और एक बात और ध्यान में रखना, सिनेप्सिस में आप लोगों को 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यानी कि ये क्या है, बाईवेलेंट स्टेज के रूप में भी आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। अभी हम बात करें पेकाइटिन की, तो पेकाइटिन में आप लोग देखेंगे कि इस सब फेज के अंदर वही बात आपकी, ये सेल मेम्ब्रेन क्लियर है। दूसरा आप लोग देखेंगे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये थोड़ी और ज़्यादा टूट जाएगी, किसकी, जाइगोटीन की तुलना में और ज़्यादा टूट गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियोलस भी और ज़्यादा टूट गया। साथ में आप लोग देखेंगे कि जो सेंट्रोसोम था इसकी दूरी इसकी जाइगोटिन की तुलना में थोड़ी और ज़्यादा दूर हो जाएगी, ये एस्टर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये थोड़ा और ज़्यादा दूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इस स्टेज में आप लोग देखेंगे कि आपने कहा था कि समजात गुणसूत्रों की पेयरिंग हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है, पेकाइटिन के अंदर आप लोग देखेंगे कि जो समजात गुणसूत्र हैं ये क्या कर लेंगे, अपने क्रोमेटिड का फॉर्मेशन कर लेंगे। आप लोग देखेंगे कि हर एक गुणसूत्र जो है वो अपने सिस्टर क्रोमेटिड जो है उसका फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर मोस्टली देखने को मिलेगी, जिसमें आप लोग देख रहे हैं ये 2 क्रोमोजोम आप लोगों को दिखाई देने को मिल रहे हैं। ये एक क्रोमोजोम है, इसका क्रोमेटिड पार्ट, ये इसी तरह से इसका क्रोमेटिड पार्ट जो है वो भी आप लोगों को क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, जितने भी जो आपको क्रोमोजोम है उनके सभी के क्रोमेटिड का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों को मोस्टली क्या देखने को मिलता है, 1 2 3 4 यानी टेट्राड कंडीशन जो है वो आप लोगों को मोस्टली यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रत्येक क्रोमोजोम का सिस्टर क्रोमेटिड उसके साथ में प्रेजेंट है, किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको टेट्राड कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। साथ ही आप लोग क्या देख रहे हैं कि इस एक क्रोमोजोम का जो क्रोमेटिड है ये किसी दूसरे क्रोमोजोम के क्रोमेटिड के साथ में कांटेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड है ये क्या है, ये अलग क्रोमेटिड है, ये अलग क्रोमेटिड है, ये क्या है, एक दूसरे के नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड जो है वो एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और ये कांटेक्ट कर कर क्या करते हैं, जीन का एक्सचेंज करते हैं। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, जहां पर आप लोगों को ये सारा का सारा वर्क देखने को मिल रहा है, जीन एक्सचेंज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इस चीज को आप लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय के नाम से इसे आप लोग जानते हैं। किसे कहते हैं जीन विनिमय, नॉन होमोलोगस सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जीन्स का एक्सचेंज करते हैं। तो इस घटना को आप लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय के नाम से इसे आप लोग जानते हैं। ये सारी घटनाएं आप लोगों को कहां पर देखने को मिल रही है, पेकाइटिन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कहां पर, पेकाइटिन के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है। क्लियर है, पेकाइटिन के क्या करेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक बार फिर से देख लेना। सेल मेम्ब्रेन क्लियरली आप लोगों को देखने को मिलती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जाइगोटिन की अवस्था में, उसकी तुलना में, जाइगोटिन अवस्था की तुलना में और ज़्यादा टूट जाती है, यानी कि उसकी तुलना में और ज़्यादा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है। न्यूक्लियोलस ये भी और ज़्यादा टूट जाता है। सेंट्रोसोम जो था इसकी दूरी भी थोड़ी और ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि ये अपोजिट पोल की तरफ ज़्यादा मूव कर जाता है। साथ में ही आप लोग देखेंगे कि जो यहाँ पर आपको सिनेप्सिस देखने को मिल रहा था, वहाँ पर ये क्या करते हैं, गुणसूत्र अपने सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। टेट्राड कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके बाद में नॉन होमोलोगस जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, जीन का एक्सचेंज करते हैं। इस घटना को आप लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, पेकाइटिन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अपन पेकाइटिन के बाद में डिप्लोटिन। देखिएगा डिप्लोटिन के अंदर क्या होगा। इसमें आप लोग देखेंगे डिप्लोटिन की घटना की हम बात करें तो वो ही आपकी सेल मेम्ब्रेन आपने बना ली। फिर इसके बाद में आप लोग देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, ये थोड़ी और ज़्यादा पेकाइटिन की तुलना में टूट जाएगी। फिर आप लोग देखेंगे न्यूक्लियोलस भी टूट जाएगा। सेंट्रियोल जो था या सेंट्रोसोम जो था इसकी और ज़्यादा दूरी हो जाएगी। और साथ में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि जीन विनिमय होने के बाद में
आप लोगों को जीन विनिमय देखने को मिल रहा था, नॉन होमोलोगस सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर रहे थे। अब इस घटना के अंदर क्या होगा कि जीन विनिमय होने के बाद में ये जो पार्ट थे वो एक दूसरे से दूर होंगे, और दूर होने के कारण से आप लोग देखेंगे कि जब ये एक दूसरे से दूर होते हैं तो एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्याजमेटा। क्याजमेटा का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि डिप्लोटिन फेज का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि जब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इसके जीन इस वाले क्रोमोजोम पर, इसके जीन इस वाले क्रोमोजोम पर जब ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफर होने के बाद में ये एक दूसरे से अलग होते हैं। तो एक दूसरे से जब ये अलग हो रहे हैं तो एक एरिया ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर इसका आपको कॉन्टेक्ट देखने को मिलता है, और वो एरिया आपको एक्स लाइक स्ट्रक्चर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। इस चीज को आप लोग क्या कहते हैं, क्याजमेटा। क्याजमेटा का जो फॉर्मेशन होता है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, डाइकाइनेसिस के अंदर, डिप्लोटिन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये याद रखना आपको। सेल मेम्ब्रेन क्लियरली देखने को मिल रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी ज़्यादा टूट जाती है, न्यूक्लियोलस भी ज़्यादा टूट जाती है, और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे वो एक दूसरे से दूर होते हैं, तो उस दौरान आपको क्या देखने को मिलता है, क्याजमेटा फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। ये सारा का सारा आपको कहां पर देखने को मिलेगा, डिप्लोटिन के अंदर। अब डिप्लोटिन के बाद में नेक्स्ट बच गई आपकी डाइकाइनेसिस। इस डाइकाइनेसिस स्टेज में क्या होगा, यहां पर आप लोग देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है वो क्लियरली आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखना बंद हो जाएंगे, और ये जो एस्टर था ये एक दूसरे के सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जो था एक दूसरे के अपोजिट पोल पर जाकर अरेंज हो जाएगा। ये सारा काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके जो क्रोमोजोम्स थे यानी कि इस वाली घटना में आप लोगों को मोस्टली क्या देखने को मिलता है, टर्मिनलाइजेशन आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें क्या देखने को मिलती है, टर्मिनलाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि डाइकाइनेसिस की स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस वो स्पष्ट रूप से आपको दिखना बंद हो जाते हैं। जो सेंट्रोसोम जो था अपोजिट पोल की तरफ जाकर अरेंज हो जाता है। साथ में ही यहाँ पर जो क्याजमेटा फॉर्मेशन हो रहा था या जो क्रॉसिंग ओवर के कारण से जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिली थी, इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि ये क्रोमोजोम जो है इसको जब यहाँ से खींचा जाता है, जहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, तो इसको खींचेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये किस साइड में मूव कर रहा है, जहाँ पर आपका सेंट्रोमेयर आप लोगों को देखने को मिल रहा था, वहाँ उस साइड की तरफ आप लोगों को मूव करता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस घटना को आप लोग क्या कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि जब हम इसको एक दूसरे को खींच कर अलग करते हैं तो सेंट्रोमेयर की तरफ इसका मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। इस घटना को आप लोग क्या कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और इस डाइकाइनेसिस तक आप लोग देखेंगे कि प्रोफेज फर्स्ट जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। और प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो गई, इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो क्लियरली आपको दिखना बंद हो जाते हैं, अपोजिट पोल का फॉर्मेशन हो जाता है, और साथ में ही आप लोग देखेंगे स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो भी बनना शुरू हो जाते हैं, और क्रोमोजोम का आगे अटैचमेंट आपको मेटाफेज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारा का सारा आप लोगों ने जिक्र किया मियोसिस फर्स्ट के अंदर इंटरफेज क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट जो है वो आपको क्या देखने को मिलता है, प्रोफेज फर्स्ट को किस प्रकार की सबफेज में डिवाइड किया गया है, और किस सबफेज के क्या कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, लेप्टोटीन इसके अंदर आपने कहा क्या देखने को मिलता है, बुकेट स्टेज आप लोगों को देखने को मिलती है। जाइगोटीन आपने कहा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, सिनेप्सिस का फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, बाइवेलेंट क्रोमोजोम्स का पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है। पेकाइटिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, एक तो
टेट्राड कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, और एक क्या देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर जो है जीन विनिमय, ये आप लोगों को देखने को मिलता है। डिप्लोटीन के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, क्याजमेटा फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। डाइकाइनेसिस में टर्मिनेलाइजेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा आपका प्रोफेज फर्स्ट का जो कंटेंट है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्याजमेटा का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में हो रहा है, टर्मिनेलाइजेशन किस स्टेज में देखने को मिलता है, सिनेप्सिस किस स्टेज में देखने को मिलता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रोफेज फर्स्ट की सब फेज है उनका सीक्वेंस क्या होगा। ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना हमेशा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस के रूप में ही आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप और कोई पैटर्न बनाए वो पॉसिबल नहीं है, यही पैटर्न होगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो आई थिंक यहाँ पर मियोसिस की जो फेज थी जिसके अंदर हम लोगों ने इंटरफेज की बातें की है, प्रोफेज फर्स्ट की बातें की है, प्रोफेज फर्स्ट की जितनी भी सब फेज थी उनकी बातें की है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो के अंदर हम प्रोफेज फर्स्ट के बाद में मियोसिस फर्स्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा मेटाफेज फर्स्ट, उसके बारे में बात करेंगे और इसकी जितनी भी फेज जो बच गई है उन सब फेज की बातें करेंगे। तो वो सारा का सारा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।